तो हेलो बात करते हैं स्केचिंग के बारे में। ये मेरा कुछ प्रैक्टिस वर्क था, लाइंस प्रैक्टिस और वर्ड्स की प्रैक्टिस। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी लाइन क्वालिटी के बारे में, तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो रेफरेंस है उसको कंपोज कैसे करते हैं। एक सेकेंड, ये मेरा पेपर है, वही जो मैंने आपको बताया था। आपको एक एक न्यूज़पेपर प्रिंट का पेपर लेना है जो लगभग A3 साइज का डबल से भी ज़्यादा है। न्यूज़पेपर जैसे आपको पता होगा, न्यूज़पेपर प्रिंट पेपर बोलते हैं इसको आपको लेना। और मैंने बताया था, जैसे मैंने इधर प्रैक्टिस की है, लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे ओवरहैंड ग्रिप में, ट्राइपॉड ग्रिप में, ऐसे, ठीक है। आपको ओवरहैंड ग्रिप में मैंने बताया था कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको ट्राइपॉड ग्रिप से मैंने बताया था कैसे प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल को कितना पीछे से पकड़ना होता है, ठीक है। ट्राइपॉड ग्रिप में कैसे पकड़ना होता है, अपनी पेंसिल को शार्प कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अभी चलते हैं कि जैसे पिछली बार मैंने बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा कोई ये सब्जेक्ट जिसमें इतने सारे रेफरेंस, इतने सारे हमारे सब्जेक्ट रखे हैं, तो इनको कैसे हम अप्रोच करें। जैसे ये हुआ, ठीक है, या मैंने डाउनलोड किया है, जैसे ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये है। इतने सारे जब सब्जेक्ट हों तो इनको कैसे हम ड्रॉ करें, कैसे इनको कंपोज करें अच्छे से। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें आप स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कीजिए और सिर्फ एक सब्जेक्ट को एक टाइम पर बनाने की कोशिश कीजिए। आपको कंपोज वगैरह का मैंने कुछ नहीं समझाया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब सब्जेक्ट्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आपको देखना होता है, देखने का तरीका क्या होता है, पहले इनमें से किसको बनाएं, ठीक है। और मार्किंग्स क्या होती हैं, या कितना बना के छोड़ना सही रहता है, या स्केचिंग जो हम करते हैं उसमें स्ट्रेट लाइंस में हम चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर कैसे ड्रॉ करते हैं, मार्किंग कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं आज। तो चलते हैं हमारे इन सब्जेक्ट्स की तरफ। आई होप आप सबको अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था, इन सब्जेक्ट्स को मैं एक एक करके ड्रॉ कर रहा था। जैसे हम ये वाला बाउल ड्रा कर रहे हैं, जैसे हम ये वाला बाउल ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करके, या फिर इस बोतल को ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर ये मग ड्रॉ कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग्स कैसे करनी होती है और कैसे अपने सब्जेक्ट को देखना होता है और ड्रॉ कैसे होता है। तो मार्किंग के लिए वैसे हम ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए हमारा ये वाला रेफरेंस है अभी, ठीक है। तो स्केचिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो सब तो आपको पता होगा। तो स्केचिंग में हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना होता है उसमें से एक ये भी कि हम अपने सब्जेक्ट को, मतलब ये तो है कि कम टाइम में फील कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फील कुछ जो कैप्चर करते हैं वो समझ आनी चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा एक्यूरेट ड्रॉ हो। परफेक्ट तो नहीं हो पाता इतने टाइम में, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी एक्यूरेसी बरकरार रहे, ठीक है। तो अभी हमने ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ा है, तो अभी हम देखेंगे जैसे हमारा ये वाला रेफरेंस है, तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो इसमें से देखो कि सबसे
पीछे कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, ये बोतल सबसे पीछे है, तो इसके मुंह के लिए, हेड के लिए एक मार्किंग देंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है स्केच, छोटे से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बड़ा बनाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियोस में, लेक्चर्स में। तो एक मार्किंग दी, फिर आपको देखना है कि इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक जा रही होगी, या आपको कितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, आप एक बॉक्स लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है, आप एक बॉक्स के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करना है। जैसे मैंने आपको लाइन क्वालिटीज़ के बारे में बताया था, लाइन वेरिएशन के बारे में बताया था, उसका भी आपको थोड़ा बहुत यूज़ करना है, ठीक है। वो लाइन वेरिएशन आप ट्राइपॉड ग्रिप से भी ला सकते हैं, आप ओवरहैंड ग्रिप से भी ला सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ सिंपल स्ट्रेट लाइंस में अपने सब्जेक्ट को कवर करना है और छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने ये मार्किंग इसके हेड के लिए की है। उसके बाद ये जितना लंबा है उसके हिसाब से ये लाइन कितनी लंबी है, इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। जैसे ये वाली लाइन मैंने इतनी लंबी ली है, तो इसको थोड़ा इसके हिसाब से यहाँ तक ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखना है कि ये जो हमारा है ये कितना लंबा और कहाँ से जा रहा होगा, शायद यहाँ से कहीं जा रहा होगा, सपोज करते हैं। उसके बाद एक ये लाइन, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा जल्दी और एक ही बार में लाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही बार में लाइन दे रहा हूँ। तो ये भी गैस करना है कि ये बोतल हमारी कहाँ तक आ रही होगी। जैसे मैं मान सकता हूँ कि जो ये बोतल है, ये जो इसकी तुलना में ये वाला पार्ट कितना बड़ा है, तो इसकी तुलना में ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो सपोज कर सकते हैं यहाँ तक में हमारी जो बोतल है वो आ सकती है या आ रही होगी, ठीक है। एक हल्की सी मार्किंग दे दी। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये मग वाला जो पार्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतना मान लिया, इतना है। उसके बाद ये हिस्से के बाद ये थोड़ा सा, मतलब इसके आधे में, लगभग आधे से भी थोड़ा ज़्यादा नीचे में स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे यहाँ से कहीं ये स्टार्ट हो रहा होगा, और ये इसके कंपैरिजन में कितना मोटा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये इसके कंपैरिजन में डबल है, जितना ये है उसका डबल, ठीक है। और इसके हाफ से चालू हो रहा है, लगभग हाफ से नहीं, हल्का सा पीछे से, यानी इधर से कहीं से चालू हो रहा है, ठीक है, इधर कहीं से चालू हो रहा है, और इसका डबल है, इसका डबल, यानी यहाँ तक में, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे थोड़ा बहुत गलत, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये जो मेरे से स्केचिंग में गलती हुई, इसको मैं क्या इरेजर से ठीक कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप इरेजर लीजिए, ठीक कर लीजिए। लेकिन आप इरेजर का यूज़ अगर ज़्यादा बार करेंगे, या अगर आपको हैबिट पड़ गई बार बार इरेजर का यूज़ करने की, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपने हैबिट बना ली, क्योंकि ये स्केचिंग है, हम परफेक्शन, हमारा गोल नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बने, और सिंपल स्ट्रेट लाइंस में हम चीज़ों को पहले कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। इधर टूल का यूज़ मत करिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए। मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरे अब आज तो टेबल पे सामने रखी थी, नहीं तो ना मैं इसको कहीं दूर रखाता हूँ, या फिर ये मेरे पास होती नहीं जहाँ मैं बैठ के स्केचिंग करता हूँ, या मैं अपने आप को बार बार रोकता हूँ कि नहीं, इरेजर का यूज़ नहीं करना है। कोशिश करनी है एक बार में, 2 बार में मार्किंग करके अच्छे से लाइन ड्रॉ हो, ठीक है। थोड़ी गलत भी हो तो चलेगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लाइन को ड्रॉ करूँ, ठीक है, इरेजर का यूज़ कम करूँ। तो आपको भी यही सोचना है, यही करना है, इरेजर का जितना हो सके उतना कम यूज़ करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रेफरेंस की तरफ। तो जैसे मैंने देखा कि ये इसका डबल है, मैंने एक मार्किंग दे दी कि स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आज आपने देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि जो ये वाला जो लाइन है, ये बाउल की, ये कहाँ से चालू है, इसके आधे, इसके मिड से, ठीक है, और इसके इतना बाहर है, इसके इतना बाहर है, यानी बीच कहीं से और मिड से, ठीक है।
इसकी तुलना में इसकी हाइट कितनी है, तो ये यहाँ तक में कहीं आ रहा होगा। अगर हम बोतल को इधर तक मान रहे हैं तो ये उससे काफ़ी नीचे है, तो इधर तक में कहीं आ रहा होगा। उसके बाद ये बाउल है जो ये कहाँ से चालू हो रहा होगा, ये इससे ऊपर ही है, तो यहाँ कहीं से इसके मिड से ये चालू हो रहा होगा थोड़ा सा, और कहाँ तक गया है, यहाँ तक। एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए, फिर एक स्ट्रेट लाइन इस नीचे वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ऐसे आपको देखते हुए चलना होता है, तभी आप अच्छे से अपने रेफरेंस को जज कर पाएंगे और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उसको एक्यूरेट भी ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। अब इसके कितना नीचे से ये वाली मार्किंग है या कितना अंदर है, तो इधर कहीं से, और फिर हल्का सा ये वाला पार्ट। अब ये भी देखना है कि ये जो पार्ट है ये इसकी लाइन के थोड़ा सा बाहर है, तो हम भी थोड़ा सा बाहर से ले लेंगे, ठीक है। और ये छोटा मोटा माइनर मिस्टेक अगर हो जाता है, जैसे ये लाइन थोड़ा हल्का सा इधर से आनी थी, तो ये चलता है। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो आपका क्लियर है। अब दूसरे रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और नोटिस करिए कि इसमें ना मैंने लाइन क्वालिटी का ध्यान रखा है। ये लाइन देखिए, इसमें एक फ्लो है, ऐसे ऐसे। आप ओवरहैंड ग्रिप में यूज़ कर रहे हो या ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ कर रहे हो, एक डार्क टू लाइट या फिर लाइट टू डार्क, ठीक है। ऐसे आपका हाथ चलना चाहिए, वेरिएशंस आनी चाहिए लाइन में, जैसे मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप इधर लाइट कर रहे हो, इधर बीच में डार्क, फिर लाइट, जैसे लाइट डार्क लाइट, ठीक है, ऐसे। या फिर बाहर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसा। कोशिश करनी है लाइन सीध जाए, थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत करिएगा। अभी चलते हैं दूसरे रेफरेंस की तरफ, ठीक है। अब की बार जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पहले तो बात तो ये किसी की पेंटिंग है, तो इस ऐसे रेफरेंस को अवॉइड करना है। लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, अब मेरे पास है तो, नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा दोबारा से। जैसे ये रेफरेंस है, अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप सबसे पहले ये पीछे वाला लेंगे या सही आगे वाला लेंगे, उसके हिसाब से। क्योंकि आप इसके कंपेरिजन में इधर जो भी लाइन लेंगे ना, एक बार उस लाइन के हिसाब से आपको इस पूरे का कंपोजिशन बैठाना है, ठीक है ना। आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये इधर इतना बड़ा दिख रहा है तो आप इतना बड़ा लेगा। अगर आपने ये लाइन जितनी ली है उस लाइन के हिसाब से ये लाइन कितनी बड़ी है, इस लाइन के हिसाब से जो ली है ये लाइन कितनी छोटी है बड़ी है, या ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। जैसे आपने इसके सर के लिए, इसके हेड के लिए इतनी लाइन ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये लाइन इससे आधी है, ऐसे, और इधर से आपने इतना इसको मान लिया है, स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये लाइन कहाँ से जा रही है, ये कितना टिल्ट है, ठीक है। जो मैंने क्लॉक वाला एग्जांपल दिया था कि घड़ी की सुई या जो डी होता है उसमें कितना डिग्री पे ये लाइन है, वो उस एग्जांपल से कि ये कितना टेढ़ा, कितने एंगल पे और कहाँ तक जा रही है, इसके कंपैरिजन में कितनी लंबी है, तो यहाँ कहीं तक ये जा रही है, ठीक है। दूसरी लाइन यहाँ से इतना ये जा रही है। फिर जो ये वाली लाइन है ये कहाँ है, कितना नीचे या कितना, एक बार तो गैस करना है कि ये कहाँ तक हो सकता है। तो चलते हैं ऐसे, देखो अगर आप लाइंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी लाइंस सीधी ही आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखना है कि जो ये वाला हिस्सा है ये कहाँ से इसको टच हो रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि इसके मिडल से थोड़ा सा नीचे होगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये जो बोतल है मेरी, ये अगर मैं इसकी हाइट
यहाँ तक मान लेता हूँ अंदाजे से। तो जो ये वाला हिस्सा है ये इसके कहीं यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। गैसिंग करते जाना है। और ये कितना दूर है, कितना इसके कंपेरिजन में कितना मतलब लंबी या चौड़ी है, तो ये इसका लगभग डबल लग रहा है। तो ये इसका आधा यानी इतना यहाँ तक में बस, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, ये कितना नीचे तक गया है, ठीक है। ये कितना नीचे तक गया है, अगर इसकी हाइट ये है तो आपको ऐसे गैसिंग करते हुए चलना है। फिर इधर से इधर से ये बोतल स्टार्ट हुई है और इसके थोड़ा नीचे से है। आपको कोशिश करनी है कि आप आसानी से समझ पाओ, चीज़ों को सिंपल रखो, सिंपल तरीके से समझो। अब ये इसके इतना नीचे है तो यहाँ से ये बोतल स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इसका कितना मिड में है, इसका मिड से भी कम है, तो इधर से कहीं मान लेते हैं इधर तक, बस ये है, ठीक है। ऐसे आपको समझ के चलना होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं हाथ चला रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो काफ़ी लोग उसको वैसे ही स्किप कर देते हैं। तो यहाँ कहीं से इतना और ये इतना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा गलत बना हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है, आप ऐसे ही ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है इसके ये लाइन कितना ऊपर से, यानी यहाँ कहीं से ये स्टार्ट हो रहा है और इसका कितने इसके बाहर जा रहा है, कितना इसके अंदर है। तो ये लाइन थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, ये इसका इतना ही पार्ट बाहर है। तो आपको इसको बार बार रब नहीं करना है, ऐसे चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप इरेजर को जितना दूर रखोगे उतना सही है। लाइन बाहर जा रही है, बाहर जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना लेना है आप उतना ही ट्राई करो, उतना ही लो। उसके बाद ये लाइन इससे कितना टेढ़ा तिरछा है, और ये वाला रेफरेंस हमारा थोड़ा गलत हो चुका है एक्चुअली। यहाँ मैं इरेज़र का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर दोबारा स्केच करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये इससे कितना नीचे है, यहाँ तक में ये आ रहा है। उसके बाद ये लाइन इसके इधर तक में है, आपको ऐसे गैस करते हुए चलना होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके इतना अंदर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आपको चलना होता है। इसका कितना नीचे तक गया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके आपको चलना होता है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये इसे कितना ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और कितना यहाँ तक गया है बस, ठीक है। इतना अंदर है, आधे से ज़्यादा ये अंदर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ऐसे आपको देखते हुए चलना होता है। ये एक एंगल की लाइन कहाँ तक गई है, फिर इसके अंदर से टच होती हुई जा रही है, और ये इसका इससे कितना ऊपर है, जैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये इससे थोड़ा ऊपर इधर कहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बोतल ऐसे इतना टेढ़ा, उसके बाद ये इससे कितना बाहर है, ये इससे कितनी बाहर है, तो ऐसे करके आप अंदाज़ा लगाएं। अब इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इधर जैसे लाइन बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखे रहिए। इसके लिए ना एक बॉक्स बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट इसके कहाँ तक आ रही है, ठीक है। एक्चुअली ये हिस्सा ना थोड़ा गलत हो गया है, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊंचा कर दिया है, ये यहाँ कहीं से आना था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट आप क्लियर कर पा रहे हो। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से,
और इससे कितना अंदर में है, इधर कहीं से। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं धीरे धीरे, या फिर आप चाहो तो अभी के लिए इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो अभी के लिए फिर इसको ऐसे धीरे धीरे और छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट करके, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को देखना होता है। और छोटी छोटी लाइंस में, और छोटी छोटी लाइंस में, ठीक है, और छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट करने के बाद इसको देखना होता है, ठीक है। तो बाद में आप इसको रब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो उसकी भी कोई नीड नहीं होती। और इस पार्ट के लिए हम देखेंगे कि इससे कितना ऊपर है, उधर एक हल्की सी मार्किंग करेंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से के लिए, और फिर अपने पार्ट को ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ऐसे आपको अप्रोच करना होता है।